नमस्कार। मेरे साथ देश की बात के अंदर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन। यूपी में आज और अभी कितने झांगुर बाबा हैं। असली नाम इसका जमालुद्दीन है और वो खुद को झांगुर बाबा कहता है और उसके चेले और अनुयायी कहते हैं कि बाबा जिंदा पीर है। और उसका मशहूर धंधा क्या है? उसके ग्रुप में 15 से 18 लोगों के आसपास हैं और उसका धंधा था बलरामपुर से लेकर लखनऊ तक जो भौगोलिक इलाका है वो उसमें लड़कियों को बहलाता, फुसलाता, डराता, धमकाता और उन्हें लव जिहाद में फंसाकर हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाता। हिंदू लड़कियों को किसी भी तरह से मुसलमान बनाना, हिंदू लड़कियों को किसी भी तरह से फंसाना, और इस काम के लिए झांगुर बाबा को बड़ी मोटी रकम मिलती थी। अगर कोई ब्राह्मण लड़की है तो झांगुर बाबा को 15 लाख मिलते हैं, और अगर वो पिछड़ी जाति से है तो उसे 10 लाख मिलते हैं, और अगर वो दलित है तो उसको 6 लाख मिलते हैं। वो ये सब काम जो पैसे धर्म परिवर्तन के लिए लेता था। पैसे लेगा, धर्म परिवर्तन करवाएगा। और लेकिन बात ये कि उसको ये पैसा देता कौन है? भारत में ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस्लाम धर्म अपनाने में दिलचस्पी रखता है? वो कौन लोग हैं जो भारत में इस्लाम धर्म को अपनाना चाहते हैं और जो मना करते हैं, जो उनके जाल में नहीं फंसते? झांगुर बाबा की जवान लड़की, झांगुर का परिवार, उसके रिश्तेदार, ये सब मिलकर के उस व्यक्ति को झूठे मामलों में फंसाते हैं और फिर पुलिस से गिरफ्तार करवाकर उनको कोर्ट से सजा दिलवाना, ये सब इन्होंने षड्यंत्र रचा हुआ था। इसका मतलब है कि ऐसे झांगुर बाबाओं के साथ निचले स्तर तक एक व्यवस्था है पूरी, जो इस सारे षड्यंत्र के अंदर में इनका साथ देती है। इसके बारे में सोचो, क्योंकि अगर झांगुर बाबा और कंपनी किसी को झूठे मामले में फंसाती थी, इसका मतलब है उनके साथ व्यवस्था के अंदर में कुछ लोग रहे होंगे। न्याय अधिकारी के मामले में उनकी जो पत्नी है, झांगुर बाबा की जो पत्नी है, वो संपत्ति में भागीदार थी। अब इसके बारे में सोचिए, इसका मतलब है झांगुर बाबा भ्रष्टाचार में लिप्त रहे होंगे उस व्यक्ति के माध्यम से जिसकी पत्नी झांगुर बाबा का फायदा उठा रही थी, और ये सब कुछ चल रहा था। और इस पूरे गैंग में 40 से अधिक बैंक अधिकृत किए गए हैं और 40 से अधिक बार इस समूह ने मुस्लिम देशों की यात्रा की। अब आप मुझे बताएं कि इन टूर और ट्रेवल करने वालों ने झांगुर बाबा से ज्यादा तो यात्रा नहीं की होगी। झांगुर बाबा को यहां पर लेकर के कौन आया? झांगुर बाबा को बुलाने वाले वो लोग कौन थे? और वो सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन था जो झांगुर को धर्म परिवर्तन करवाने के लिए पैसे भेजता था? किसका हित था इसके अंदर? किसका फायदा था इसके अंदर? और क्यों हित और क्यों फायदा? ये एक बड़ा सवाल है। झांगुर के झांगुर का हाथ लगना, झांगुर बाबा के हाथ लगना माना आप मान सकते हैं कि ये पूरी फिल्म की एक रील है जो अब सभी के सामने आ गई है। अभी पूरी फिल्म बेनकाब होनी बाकी है। आ गए हैं ये सामने लोग, लेकिन बेनकाब होने भी बाकी है। हर प्रांत में झांगुर बाबा जैसे लोग हैं, हर स्टेट के अंदर में, जिन्होंने अपना एक नेटवर्क फैला रखा है। अभी कुछ दिन ही हुए होंगे, 10-12 दिन भी नहीं हुए होंगे, जब एक दलित परिवार की नाबालिग लड़की को मुसलमान युवक केरला लेके गया इस्लाम में प्रवेश कराने के लिए, मतलब इस्लाम अपनवाने के लिए। उससे वो किसी तरह से बेचारी अपनी जान बचा करके भाग निकली। दूसरे धर्मों के लोगों को इस्लाम के अंदर में लाने का एक बड़ा धंधा है। वहां बड़ी दाढ़ी वाले लोग बैठे हैं, जैसे कि वो लड़की कह रही थी, और आतंकवाद और जिहाद की बात हो रही थी। मतलब जहां पर भी ये धर्म परिवर्तन होता है, जो लोग भी धर्म परिवर्तन करवाते हैं वो हमेशा आतंकवाद और जिहाद की बात करते ही करते हैं। और उसे लगा कि वो दलित परिवार की बेटी है, उसे आसानी से पकड़ लिया जाएगा, ये उस लड़की ने सोचा। वो लड़की भी नाबालिग थी, वो गरीब परिवार से है। तो चाहे झांगुर बाबा हो या केरल माला कनेक्शन हो, केरल वाला, वो भी यही कर रहे हैं, हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाना। क्यों? क्या भारत में जल्द से जल्द जनसंख्या जो असंतुलन है उसकी हताशा है? क्या इसके लिए हताशा है
क्या मुसलमानों की आबादी दिन रात बढ़ती रहे इसकी हताशा है? क्या इसलिए धर्मांतरण किया जा रहा है? और हमें सिर्फ लड़कियों की जरूरत क्यों? लड़कों का क्या हित है धर्मांतरण करवाना? हमें सिर्फ लड़कियों की जरूरत क्यों? सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात, 100 करोड़ से ज्यादा। बताइए, इस व्यक्ति का कोई बिजनेस नहीं है? कोई भी बिजनेस नहीं इसका। क्या वो शेयर मार्केट के अंदर में पैसा लगा रहा है? वो भी नहीं। फिर ये 100 करोड़ आ कहां से रहे हैं इसके पास में? ये वही पैसे हैं जो धर्मांतरण में आ रहे हैं। हिंदू लड़कियों पर ये स्वार्थ क्यों है? और धर्मांतरण के साथ पूरे देश में एक तरह का जाल बना गया है। और शायद ही कोई ऐसा राज्य है जहां ये नेटवर्क काम नहीं कर रहा। ये छुपा हुआ नहीं है, बल्कि ये काम कर रहा, ओपनली काम करता है। अब जरूरत इस बात की है कि पूरे देश से इस नेटवर्क को उजागर किया जाए, हर एक किसी को पता चले इसके बारे में। जहांगीर बाबा हर प्रांत, हर इलाके में मिल जाएगा इसके जैसे। जरूरत केवल इस बात की है कि उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस ने जो प्रतिरोध दिखाया, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो एक्शन दिखाया, जो एक्शन लिया है इनके खिलाफ, वो दूसरे राज्य भी दिखाएं, ताकि झांगुर जैसा कोई ग्रुप कहीं भी पनप ना पाए। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।